नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक पीएफ खाता धारक है तो ईपीएफओ की ओर से अपने ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर पीएफ खाता धारकों के लिए एक धमाकेदार अपडेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों, इस अपडेट का पीएफ खाता धारकों को काफ़ी दिनों से बेसब्री से यहाँ पर इंतजार था और फाइनली ईपीएफओ ने अपने ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर ये अपडेट यहाँ पर ला दिया है। तो चलिए मैं आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि क्या अपडेट आया है और इससे क्या बेनिफिट अब आपको यहाँ पर जो है मिलने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है पीएफ खाता धारकों के पर्सपेक्टिव से, तो ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अपडेट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in के मेंबर पोर्टल पर यहाँ पर जाना होगा। यहाँ से डायरेक्ट आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर क्लिक करके यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर अपना यूएनए नंबर, पासवर्ड और ये दिया गया कैप्चा देकर साइन इन करेंगे। इसके बाद एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन होगा जिसे जो है आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। यहाँ पर आते हैं हम यदि ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको जो है एक क्लेम फ्रॉम 31 19 10C एंड 10D का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पर जो है हमें क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना पूरा बैंक अकाउंट का नंबर इनपुट करना है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ यस वाले बटन पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ नीचे आपको प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया विंडो यहाँ पर ओपन होगा जिसमें यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फ्रॉम, इसमें यदि हम क्लिक करें तो पहले यहाँ पर आपको ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 यानी कि आपका पीएफ का पूरा पैसा यदि आपको विड्रॉल करना है तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिलता था। यहाँ पर आपको ओनली पेंशन विड्रॉल, आपके पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 10C देखने को मिलता था। यदि आप एडवांस तौर पर नौकरी चालू रखते हुए पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आपको देखने को मिलता था। ये तीन ही फॉर्म यहाँ पर जो है पहले देखने को मिलते थे, लेकिन अब स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अब यहाँ पर जो है इनपुट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, जिससे कि आप अपनी पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि नॉमिनी डिटेल्स नॉट अवेलेबल। यदि आपके पीएफ खाते में आपने कोई नॉमिनी, कोई उत्तराधिकारी यहाँ पर नहीं बनाया है तो आपको इस तरह का यहाँ पर जो है पॉपअप देखने को मिलेगा। यदि आपने आपके अकाउंट में यहाँ पर नॉमिनी ऐड कर रखा है, आपका उत्तराधिकारी ऐड कर रखा है कि यदि किसी कारणवश आपकी डेथ यहाँ पर होती है तो ये पैसा आपको किसको यहाँ पर देना है, आपका उत्तराधिकारी, आपका नॉमिनी कौन है, यदि ये जानकारी आप यहाँ पर दे देते हैं तो इसके बाद ये फॉर्म यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर जो है आपको आपकी जो वर्तमान में जो नौकरी चल रही है वो नौकरी यहाँ से जो है सेलेक्ट करनी है, उस एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करना है। आपकी सभी बेसिक जानकारी यानी कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नीचे यहाँ पर टिक वाले बटन पर क्लिक करेंगे और गेट आधार ओटीपी वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपका जो ईपीएफओ आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी डालने के बाद आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यदि आप एक पीएफ खाता धारक है तो पीएफ खाता धारकों के लिए ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर आ चुका है। ये ऑप्शन ईपीएफ मेंबर पोर्टल के पहले उमंग एप्लीकेशन पर अवेलेबल था और पीएफ खाता धारकों को ऑफलाइन या उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से ही यहाँ पर अपना पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट सबमिट करना होता था। लेकिन अब ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर यहाँ पर पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है और इसकी मदद से आप अपना ईपीएफ पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ पर सवाल हो सकता है कि पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पर ये पता होगा कि ईपीएफओ में एक ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के नाम से यहाँ पर जो है पेंशन योजना मिलती है और उसके लिए एलिजिबिलिटी 10 साल की यहाँ पर होती है, यानी कि आपको आपकी नौकरी, आपकी सर्विस कम से कम 10 साल करनी होती है। ईपीएफओ में आपको 10 साल अपना
पैसा कटवाना होता है तब आप यहाँ पर EPS 95 पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन कई PF खाता धारकों के साथ सिचुएशन ऐसी आती है कि किसी कंपनी में 2 साल के बाद, किसी कंपनी में 6 महीने के बाद, किसी कंपनी में 4 साल के बाद उन्हें यहाँ पर जो है नौकरी अपनी छोड़नी पड़ती है या बदलनी पड़ती है। ऐसे में यदि वो PF खाता धारक यहाँ पर चाहता है कि वो नौकरी तो छोड़े, नौकरी तो बदले, अपने PF का पैसा तो निकाले, लेकिन जो उसका पेंशन का पैसा है वो निकालना नहीं चाहता, उसका वह वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे में अलग अलग नौकरियों को आपस में जोड़ के 10 साल की नौकरी शो करने के लिए यहाँ पर पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। आपने किसी कंपनी में 2 साल काम किया है तो वहाँ के 2 साल का पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट बना लेंगे। आपने किसी कंपनी में 4 साल काम किया है, वहाँ का 4 साल का पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट बना लेंगे। आपने किसी कंपनी में 3 साल काम किया है, वहाँ का पेंशन सर्टिफिकेट आप बना लेंगे। और आपने किसी कंपनी में 1 साल 6 महीने काम किया है, वहाँ का भी आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर आपके पास पेंशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी EPFO में 10 साल की नौकरी है ये साबित करने के लिए पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट आपके पास है। तो जब आप यहाँ पर 58 साल की उम्र के होते हैं तो आप अपनी पेंशन के लिए यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाते हैं और आपको EPFO की पेंशन स्कीम का लाभ यहाँ पर जो है मिल सकता है। तो इस तरह से पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट का लाभ लेने के लिए आपको पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट 10C यहाँ पर जो है अप्लाई करना होता है। यदि आप बार बार नौकरियाँ बदल रहे हैं, 10 साल से कम में आप नौकरी बदल रहे हैं और EPS पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं। अब एक सवाल और यहाँ पर PF खाता धारकों का बार बार ये आता है कि उनकी नौकरी 6 महीने से कम की है, ऐसे में पेंशन का पैसा जो कि विड्रॉल नहीं किया जा सकता, तो क्या पेंशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो हाँ, यदि आप 6 महीने से कम की नौकरी करके कहीं नौकरी छोड़ रहे हैं और किसी दूसरी जगह यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका PF में खाता है, तो ऐसी स्थिति में आप पिछले 6 महीने की पेंशन स्कीम का सर्टिफिकेट बनाकर उसे अपनी अगली नौकरी में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर जो पैसा आपका जमा था इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और EPFO की तरफ से आया ये धमाकेदार अपडेट आपको पसंद जरूर आया होगा। इसके अकॉर्डिंग आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और इसी तरह से PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी नया लेटेस्ट अपडेट, कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।